कई भक्त कहते हैं ज्ञान की क्या जरूरत है? नहीं, ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान की वजह से आप नाम ले पाओगे, ज्ञान की वजह से आप सही भाव को पकड़ पाओगे। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप गलत भाव पकड़ लोगे। ज्ञान लोगे, सबसे पहले टेस्ट आने लगेगा भक्ति में, यार सही कह रहे यार, मजा आ गया। फिर ऊपर से आपको लगेगा थोड़ा भर गए हो, आपको लगेगा नहीं कोई बात नहीं, अभी मेरे को चिंता है ना, कोई बात नहीं, जीवन में स्ट्रगल आएगा, मैंने पढ़ लिया गीता के अनुसार है स्ट्रगल, कोई बात नहीं। फिर आप धीरे धीरे भरे होगे, कोई बात नहीं। मेरे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। आप किस्मत के धनी हो, इसका मतलब क्या है? आपके पास पैसा आ गया, किस्मत आपकी बहुत अच्छी, जनरली बोलते हैं। लेकिन आप भक्ति के धनी हो, इसका मतलब क्या है? जिस दिन आपको ज्ञान लेने में, सुनने में मजा हो, प्रसाद ही मजा है। चाहे वो ज्ञान का प्रसाद हो, चाहे वो अन्न का प्रसाद हो, चाहे ज्ञान का प्रसाद लो, चाहे अन्न का प्रसाद लो, लेकिन जो भी प्रसाद लो उसमें मजे लो। तो अन्न का प्रसाद लेने से मजा आता है। मुझे समझ नहीं आता तुम सब लोगों को ज्ञान का प्रसाद लेने में मजा क्यों नहीं आता। गीता का प्रचार करना, भगवान का प्रचार करना मतलब गीता जीना। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, व्हाई यू आर ऑलवेज सेज प्रीच प्रीच एंड प्रीच। प्रभुपाद जी कहते हैं, बिकॉज दिस इज द वे यू कैन लिव गीता, otherwise only you are reading Gita. If you want to live Gita, then you'll have to preach. तो इस भौतिक जगत में जहाँ हम रहते हैं, इसको भौतिक जगत कहते हैं। इस भौतिक जगत में दुख है, क्योंकि ये गीता बोलती है, माम उपेते पुनर्जन्म दुखालय शाश्वत, है ना। तो इस जगत में दुख है, हमको चाहे मानना पड़े चाहे ना मानना पड़े, चार दुख तो सबको मिलेंगे। चाहे कोई कहे मैं अमिताभ बच्चन हूँ, चाहे मैं सचिन तेंदुलकर हूँ। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन, इसका दर्शन तो सबको करना पड़ेगा। जन्म का, मृत्यु का, बुढ़ापे का और बीमारी का। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन, सबको दर्शन, कोई ऐसा नहीं है जिसको दर्शन नहीं मिलेगा। जन्म अपने आप में दुख है, बच्चा माँ के पेट में 9 महीने उल्टा रहता है, दुख है। मृत्यु अपने आप में दुख है, 10,000 बिच्छुओं का डंक है। बुढ़ापा अपने आप में दुख है, बीमारी अपने आप में दुख है। भगवान कह रहे चार चीज तुमको मिलेगी, चाहे तुम कुछ भी हो, कोई भी हो। लेकिन हाँ, एक चीज भगवान बोल रहे, लेकिन अगर तुमने इस दुख से बाहर निकलना है तो भगवान कहते हैं एक चीज है मेरे पास गीता में। क्या बोल रहे हैं आप? ध्यान से सुनना, बहुत कान लगा के। क्या लगा के? भगवान बोलते हैं प्रसादे सर्व दुखाना। मैं तुम्हें एक प्रसाद दूंगा, उस प्रसाद से तुम्हारे सारे दुख हट जाएंगे। भगवत गीता आई थिंक 265, गीता का दूसरा अध्याय 65वां श्लोक, आई थिंक 65 है, देख लेना। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि अस्य उपजायते, सारी जो हानि है वो चली जाएगी, भगवान बोल रहे हैं। और प्रसन्न चेतस ही आशु, आशु का मतलब पता है क्या होता है संस्कृत में? क्या होता है, किसको पता है? आशु शीघ्र, जल्दी। भगवान कहते हैं प्रसन्न चेतस ही आशु, इमीडिएटली ऐसा प्रसाद दूंगा, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि अस्य उपजायते, सारी हानि हट जाएगी, घाटा हट जाएगा। और कैसे? प्रसन्न चेतसा ही आशु, और तुम्हारा हृदय प्रसन्न हो जाएगा। ही आशु, इमीडिएटली, इमीडिएटली बुद्धे पर अवितश्यति, और तुम्हारी बुद्धि ठीक हो जाएगी मेरे प्रसाद से। प्रसाद दूंगा, सारी बुद्धि हट जाएगी और फटाफट हट जाएगी। और वो प्रसाद क्या है पता है? भगवान, हमको तो लगता है प्रसाद है बस खाया खाया खाया। प्रसाद के बहुत सारे मतलब है, लेकिन गीता में 2 प्रकार के प्रसाद की बात बताई गई है। एक तो मुंह से खाने वाला प्रसाद, और भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता के 17वें अध्याय के 16वें श्लोक में? मन प्रसादात क्या है? नहीं, मन प्रसादा समुत्पत्त्य, मतलब मन का प्रसाद है शांति, मन का प्रसाद है कोई कपट ना हो, मन शांत हो, ये मन का प्रसाद है। तो भगवान किस प्रसाद की बात कर रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं एक होता है रोटी का प्रसाद, अन्न का प्रसाद, दूसरा होता है ज्ञान का प्रसाद, ज्ञान, नॉलेज। तो भगवान यही बोल रहे हैं कि प्रसादे सर्व दुखानाम हानि अस्य उपजायते, है ना। और प्रसन्न चेतस ही आशु, फटाफट हो जाएगा। और बुद्धि, अब बुद्धि
परे अवितश्यति। बुद्धि, बुद्धि का मतलब क्या होता है? बुद्धि किस काम आती है? ज्ञान लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए बुद्धि। हमारे पास एक मन है और एक बुद्धि है। मन क्या करता है? मन विचार लाता है। मन में आएगा अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। बुद्धि नहीं लाती, मन लाता है। और बुद्धि निर्णय लेती है। जैसे आपको, आपका मन है, आपके मन में मैं क्वेश्चन लेता हूं, दारू पीनी है या बियर पीनी है। अब बुद्धि निर्णय लेगी। अब दोनों ऑप्शन कैसी है, अच्छी है गंदी है? तो बुद्धि गंदा ही निर्णय लेगी। ऑप्शन अगर अच्छा हुआ कि दारू पीनी है या मैंगो शेक पीना है, अब बुद्धि अलग निर्णय लेगी। तो विचार गंदे होने से बुद्धि को निर्णय लेना है, तो विचार को ठीक करना है। और भगवान बोलते हैं अगर तुम बुद्धि को स्थिर कर लोगे, बुद्धे परि अवितिष्यति अवितिष्यते, तो बुद्धि को स्थिर कर लो। और ये प्रसाद है भगवान का, जो अर्जुन को गीता में दे रहे हैं। ये भगवान अर्जुन को गीता में प्रसाद दे रहे हैं। एक्चुअली गीता में ज्ञान नहीं दे रहे, ज्ञान के रूप में प्रसाद दे रहे हैं। भगवान गीता के रूप में प्रसाद दे रहे हैं। भगवान अर्जुन को बोलते हैं, गीता में ही बोलते हैं, आई थिंक 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान बोलते हैं अन्य तू एवं अजानन्ते, अन्य तू एव अजानन्ते श्रुत्वा अनेभ्य उपासते। अनेभ्य मतलब किसी से और किसी से सुनकर, कि खुद से नहीं, पढ़कर नहीं। भगवान कह रहे अगर आप बैठे हो और किसी से सुन भी रहे हो, किसी से श्रुत्वा अन्यभ्य उपासते, किसी से सुन रहे हो बाहर से, जैसे आप मुझसे सुन रहे हो, तो भगवान बोलते ते अपि अति तरंती ते मृत्यु श्रुति परायण। तो तुम्हारी सुन सुन के ही सुंदर मृत्यु, सुन सुन के ही तुम श्रुति परायण हो जाओगे। तुमको सुन सुन के ही तुम्हारे सारे कलेश खत्म हो जाएंगे। तुम मृत्यु के भय से बाहर आ जाओगे केवल सुनने से, ज्ञान से। यही तो प्रसाद, हम प्रसाद इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन वास्तव में ये प्रसाद है जो हमको मृत्यु श्रुति परायण, केवल सुनने से हम बाहर आ जाए। तो ये प्रसाद नहीं खाना चाहिए। तो आप सोच रहे हो कि हम यहाँ पे आए हैं प्रसाद खाने, नहीं, वो प्रसाद बाद में मिलेगा, पहले ये प्रसाद। प्रविष्ट कर्ण रुद्रेण, कान के अंदर प्रविष्ट कर, स्वनाम भाव सरोरु हम, भगवान की कथा है। धुनोती शमलम कृष्ण, कृष्ण सब धो देंगे, सलिल से यथा शरत। तो जब हम कान से भगवान की कथा डालेंगे तो हम धीरे धीरे पवित्र होने लगेंगे, कथाओं से, भगवान के नाम से। स्वनाम भाव, स्वनाम मतलब नाम, भाव मतलब कथा। सरोरु हम धुनोती शमलम कृष्ण, सब कुछ धुल जाएगा, सलिल से यथा शरत, सब कुछ चमक जाएगा, बिल्कुल साफ सुथरा सुंदर हो जाएगा। तो ज्ञान कितना जरूरी है। हम इतनी दूर से आए, क्या करने आए आपसे? प्रसाद खाने तो आए, ऑब्वियसली आपको भी प्रसाद खिलाने आए हैं। ये ज्ञान का प्रसाद, गीता का प्रसाद। हमें पता है अपने आप श्रुत्वा अनेभ्य उपासते, दूसरे से सुनना पड़ता है, अपने आप मन नहीं करता है ना। अभी आप मुझसे सुन रहे हो, आसान लग रहा है ना, समझ में आ रहा है। खुद पढ़ते हो मुश्किल लगता है ना, समझ में नहीं आता। अब कैसा लग रहा है? क्योंकि गीता बोल रही है श्रुत्वा अनेभ्य। आप लिखो, आप 13:26 निकालो फोन पे गीता, और ये मतलब पढ़ो, श्रुत्वा अनेभ्य उपासते, तो पता पड़ेगा, पता चलेगा आपको कि भगवान कह रहे हैं हाँ, दूसरे से भी सुन के, अगर नहीं भी पढ़ रहे हो तो भी गीता भागवत सुनने तो जाओ। सुनो गीता भागवत, गीता भागवत सुनने से तुम्हारा कल्याण होगा। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सब कभी नहीं, शरणादि शुद्ध चित्ते करी ले उदय। आपके अंदर भगवान के लिए प्रेम है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सबके अंदर है, ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर नहीं है। तो श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करी ले उदय, श्रवण करना पड़ेगा भगवान के बारे में, तो उदय हो जाएगा प्रेम। जो बैठा हुआ है उदय, बाहर आ जाएगा प्रेम। इसलिए आप लोगों को सुनाया जाता है, इसलिए आपको बताया जाता है कि आप श्रवण करो, श्रवण करो। और ये वास्तव में प्रसाद है। तभी बोले प्रसाद है सर्व दुखा नाम, हानि से उपजाए थे, सारी हानि खत्म हो जाएगी। और कैसे हो जाएगी हानि खत्म, कैसे हो जाएगी? इमीडिएटली ही आशु, प्रसन्न चेतसा ही आशु, इमीडिएटली, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आशु मतलब जल्दी, बहुत टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। जो काम बहुत देर से होना जल्दी हो जाएगा। ही आशु बुद्धे एव परितिष्यते, और फटाफट बुद्धि को
परे, इस संसार के परे ज्ञान में ले जाओ। भगवान जो गीता में दे रहे हैं, अर्जुन को दे रहे हैं, अर्जुन को निमित्त बना के ज्ञान बांट रहे हैं। और ये ज्ञान लेना चाहिए, और ये ज्ञान हमको फोर्स करेगा कि भगवान का नाम लो। हम लोग क्यों नाम नहीं लेते? कई लोग, हम लोग बोलते हैं प्रभु आप नाम लो, हम इनको बोलते हैं नाम लो, इनको बोलते हैं नाम लो, आपको बोलते हैं आप नाम क्यों नहीं लेते हो? कई कहते हैं नहीं कर रहे, क्योंकि आप ज्ञान नहीं लेते हो। ज्ञान, हम कहते हैं ना ज्ञान की क्या जरूरत है? कई भक्त कहते हैं ज्ञान की क्या जरूरत है? नहीं, ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान की वजह से आप नाम ले पाओगे, ज्ञान की वजह से आप सही भाव को पकड़ पाओगे। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप गलत भाव पकड़ लोगे, भाव भी गलत ले लोगे। ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान ही सही सही भाव को लेकर आएगा, ज्ञान ही सही नाम को लेकर आएगा, और ज्ञान ही सही सेवा को लेकर आएगा। वो जो सही चीज आगे आगे आने वाली है, उसके नीचे का जो बेस है वो ज्ञान है। वो कैसे छोड़ दोगे? तभी तो नॉलेज देने के लिए होते। साधु लोग क्यों आते हैं? ज्ञान देने के लिए आते हैं। कॉन्फिडेंस आता है जब आप गीता पढ़ते हो, गीता सुनते हो, गीता समझते हो, आपको कॉन्फिडेंस आता है। सही कह रहे हैं प्रभु जी, बिल्कुल, है ना? क्योंकि फिर आप अपने जीवन में अप्लाई करते हो। और प्रसादे, ये वास्तव में प्रसाद है। प्रसाद में क्या चीज मुख्य रूप से होती है बताओ? प्रसाद में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? प्रसाद पाते हो, सबसे इंपॉर्टेंट है स्वाद, टेस्ट। टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है? और क्या प्रसाद में इंपॉर्टेंट? टेस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्या है? प्रसाद इसलिए पाना है कि ताकत आ जाए, शरीर कमजोर फील करता है। और तीसरा क्या है? भूख मिट जाती है। उसी प्रकार ज्ञान भी ऐसे ही करता है। ज्ञान लोगे, सबसे पहले टेस्ट आने लगेगा भक्ति में, यार सही कह रहे हैं यार, मजा आ गया। फिर ऊपर से आपको लगेगा थोड़ा भर गए हो, आपको लगेगा नहीं कोई बात नहीं, अभी मेरे को चिंता है ना, कोई बात नहीं, जीवन में स्ट्रगल आएगा, मैंने पढ़ लिया गीता के अनुसार है स्ट्रगल, कोई बात नहीं। फिर आप धीरे धीरे भरे होगे, कोई बात नहीं, मेरे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। भगवान मेरे साथ है, मुझे किस बात की चिंता? कहाँ पे है भगवान? दिख नहीं रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। क्योंकि ज्ञान है, और ज्ञान के माध्यम से पता है कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम लेते हैं सर जगत निस्तार। गीता पढ़ोगे, भागवत पढ़ोगे, ग्रंथ पढ़ोगे तो पता चलेगा, अरे ज्ञान, ज्ञान कहता है कि कलयुग में भगवान नाम के रूप में है। फिर आप नाम लोगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आपको यार तो बात बहुत बढ़िया है, तो मजा आ गया, आनंद आ गया। भगवान तो अपने नाम में है, और नाम से आप फील करने लगोगे। तो ज्ञान से आपको नाम मिल गया ना, और ज्ञान से नाम मिला, नाम की शक्ति मिल गई, कॉन्फिडेंस मिल गया। अगर आप हमारे साथ भक्तों के साथ नहीं रहोगे, क्या यार ये नाम में क्या रखा है, नाम में क्या नहीं, नाम में सब कुछ रखा है। जैसे छोटे बच्चे से पूछो दूध में घी है, कहेगा नहीं। दूध में पनीर है, नहीं। दूध में मक्खन है, नहीं। लेकिन उसकी माँ को पता है दूध में ही घी है, दूध में ही पनीर है, और दूध में ही मक्खन है। दूध को जब काढ़ोगे, फाड़ोगे तो पनीर बन जाएगा, जब जमाओगे तो दही बन जाएगी, और जब फेंटोगे तो मक्खन बन जाएगा, और जब गर्म करोगे तो घी बन जाएगा। है तो दूध में ही। उसी प्रकार नाम में ही सब कुछ है, लेकिन उसके लिए पूरा प्रोसेस किसको पता है? उसकी माँ को, बच्चे को नहीं पता। बच्चा कहता है दूध अलग है, पनीर अलग है, घी अलग है, मक्खन अलग है, लेकिन है सब दूध में, इसलिए है सब नाम में ही। लेकिन हमें लेना नहीं आता, फाड़ना नहीं आता, एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है, इसलिए हम नाम नहीं ले पाते। इसलिए नाम लेने के लिए ज्ञान चाहिए। कई लोग कहते हैं प्रभु ज्ञान क्यों चाहिए, ज्ञान क्यों चाहिए? ज्ञान इसलिए चाहिए क्योंकि आप ज्ञान के साथ रुक के नाम ले सकते हो। सोचोगे हाँ, हम जीवन में बहुत सारी गलतियां कर लेते। क्यों कर लेते? अज्ञान के कारण। किसके कारण? दारू पी लेते, है ना, मांस खा लेते हैं, जुआ खेल लेते हैं, वैसे संबंध कर लेते। क्यों करते? चारों पाप अज्ञान के कारण। उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारी बुद्धि हर ली जाती है, हमारा ज्ञान हो जाते हैं ना। फिर जब ज्ञान से बाहर आ जाते हैं, फिर ज्ञान लेते हैं तो गिल्ट फील होता है, फिर ज्ञान लेते हैं तो ठीक करने का प्रयास करते हैं। आप कितने भी गलत हो, लेकिन जब आप ठीक करने के लिए इच्छा कर लोगे, उसी समय भगवान आपको माफ कर देंगे कि आगे मैं गलत ना करूं, बस अब मैं, वैसे जो गलती हो गई, अब मैं नहीं करूंगा। तो उसी समय कृष्णा कहते हैं वेरी गुड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बार बार ये करते रहो, बार बार वो करते रहो, नहीं। एक बार कृष्णा माफ कर देते, 2 बार 3 बार, उसके बाद नहीं। फिर कहते हैं तो जान के नाम के बल पे कहते हैं ना पाप कर रहे, जान के ज्ञान में रह के ज्ञान का बहाना लेके पाप 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 कर रहे, ऐसा भी नहीं करना। इसलिए ज्ञान जरूरी है। भगवान गीता में एक तो ज्ञान को प्रसाद बोल रहे हैं,
और ये प्रसादे सर्व दुखनम, ये प्रसादे मतलब कृपा है, ये और कुछ नहीं, ये कृपा है। प्रसाद मतलब भगवान की कृपा। भगवान गीता में क्या बोलते हैं अर्जुन को? मेरा भक्त क्या करता है, मेरा भक्त क्या करता है, मेरे भक्त का क्या काम है? मत चित मत गत प्राण, मैं उसका प्राण हूं, वो मेरी बात करता है। मत चित मत गत प्राण बोधयंत परस्परम, आपस में परस्परम बात करते रहते हैं। कथ्यतश्च माम नित्य, वो मेरी कथाएं करता रहता है रोज। तुष्यंति च रमंती च, उसी में तुष्ट रहता है, उसी में रमन करता है। अभी तक हमने बोला संसार में दुख है, संसार में दुख है। गीता में भगवान बोलते हैं संसार में दुख है, लेकिन गीता में भगवान ये भी बोलते हैं रमंती कहां मिलेगा, तुष्यंती कहां मिलेगा। तो गीता में दुख के बारे में बताया, लेकिन साथ में सुख के बारे में बताया। क्या सुख बताया? कथयंतश्च माम नित्य, मेरी कथाएं करो रोज। तुष्यंति च रमंती च, उसी में तुष्ट रहोगे, उसी में रमन करोगे। गीता में दोनों चीजें बोली है। अब आप कौन सी पकड़ना चाहते हो, कष्ट वाली या खुशी वाली, कौन सी पकड़ना चाहते हो? हाँ, तो खुशी कैसे मिलेगी? कथयंतश्च माम नित्य तुष्यंति च रमंती च, मेरा तुष्यंती करो, मेरा रमंती करो, मेरे बारे में सुनो, मेरे बारे में पढ़ो, मेरे बारे में करो, उसी में तुमको आनंद मिलेगा। भगवान आपको गाइड कर रहे हैं, बहुत सुंदर भगवान गाइड कर रहे हैं। हाँ, गीता में दूसरे प्रसाद की भी बात है। और दूसरा प्रसाद भगवान जो बोल रहे हैं वो कैसा है? भगवान कहते हैं जो भी कुछ खाते हो मुझे यज्ञ अश्नि मुच्यन्ते सर्व किल्मषे भुजन्ते ते अगम पापम पच्यन्ति आत्म कारणात्, जो अपने लिए खाते हैं वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं, और जो मुझे भोग लगा के, भगवान गीता में 3:13 में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जो मुझे भोग लगा के नहीं खाते निश्चित रूप से पाप खाते। पच्यन्ति आत्म कारणात्, आत्म कारण, अपने कारण से खाते। तो और हम कहेंगे हम भगवान को क्यों क्यों भोग लगाए, हमको क्या जरूरत पड़ी? भगवान अगले श्लोक में बोल रहे हैं कि मुझे भोग इसलिए लगाओ क्योंकि अन्नात् भवन्ति भूतानि, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, और वो पर्जन्यात् अन्न संभव, और वो बारिश से होता है। सारे प्राणी किस पे आश्रित है? अन्न पे। और वो पर्जन्यात् अन्न संभव किसकी वजह से होता है? बारिश की वजह से। फिर उसके बाद भगवान बोलते पर्जन्य भवति यज्ञ भवति पर्जन्य, और वो यज्ञ करने से बारिश होती है, इसलिए यज्ञ कर्म समत्व। तो ऐसे कर्म करो कि यज्ञ बन जाए, मतलब भक्ति करो कि बारिश हो जाए और तुम खा लो। तो ये कारण भी बता रहे हैं। आप गीता पढ़ोगे तो आपको ओ माय गुडनेस, ओ माय कृष्णानेस, हैं, आपने तो कमाल कर दिया। सारे कारण, हाँ सारे कारण है। हम गीता नहीं पढ़ते इसलिए हमको नहीं पता, हम सोचते हैं क्या हो रहा है। नहीं नहीं, गीता पढ़ो, आपको पता चलेगा। प्रॉब्लम ये है, मैं तो चाहता हूँ पूरे विश्व को यही ट्रेनिंग दो कि गीता पढ़ो, गीता पढ़ो और गीता पढ़ो, बस, और कुछ मत करो। इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और कुछ नहीं करना। गीता पढ़ने से तुम्हारा निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। और कोई आप कोई कोई गीता पढ़ो और गीता में जो जो कहा गया वो फॉलो करो। गीता में बोला गया भगवान का नाम लो, नाम लो। गीता में बोला कि भक्तों का संग करो, हाँ भक्तों का संग करो। भक्तों के संग में क्या करो? कथयंतश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। गीता बहुत बोरिंग है प्रभु। अरे गीता तो कह रही है कैसे रमन्ती आएगी, मजा आएगा, कैसे मजे, सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और तो कोई नहीं बोल रहा कैसे तुष्यंती रहोगे, रमन्ती रहोगे। और कहाँ सुन लिया आपने? क्या आपने एसएससी की किताब में पढ़ा है? पढ़ा है कि कैसे मजे लेने हैं? हाँ, गीता बताती है कैसे मजे लेने हैं। तुष्यंती च रम, मजे लो। रमन्ती मतलब मजे लो। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है, ऐसी कोई नोटबुक नहीं है, ऐसा कोई पुराण नहीं है जिसमें मजे की बात है। वो गीता में है मजे की बात, सेटिस्फेक्शन की बात गीता में। गीता से बढ़िया कोई ग्रंथ नहीं है। भगवान कह रहे हैं मजे लो, रमन्ती च तुष्यंती च रमन्ती च, मेरे साथ मजे लो। और कौन कहता है मजे लो? गीता कहती है मजे लो, बस, और कोई नहीं कहता कि मजे लो। गीता कहती है ये जगत सजा है, इस सजा में भी एक मजा है, वो मैं हूं, है ना? गीता बोल रही है सजा है इस जगत में, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम। निश्चित रूप से इस जगत में दुख है, लेकिन साथ में मजा है। मजा क्या है? प्रसाद। प्रसाद ही मजा है, चाहे वो ज्ञान का प्रसाद हो, चाहे वो अन्न का प्रसाद हो। चाहे ज्ञान का प्रसाद लो, चाहे अन्न का प्रसाद लो, लेकिन जो भी प्रसाद लो उसमें मजे लो। तो अन्न का प्रसाद लेने से मजा आता है,
मुझे समझ नहीं आता तुम सब लोगों को ज्ञान का प्रसाद लेने में मजा क्यों नहीं आता। तो इस जगत में जितना अन्न में आनंद है उतना ही ज्ञान में आनंद है। और मैं बताऊं, जिसका दोनों बराबर हो जाता है, जिसका उसकी भक्ति शुरू हो जाती है, या जिसका बराबर नहीं, जिसका ज्ञान का लेने का थोड़ा सा मजा आने लग जाता है, भक्ति शुरू हो जाती है। और जिसका बराबर होने लग जाता है, जिसका बराबर होने लग जाता है वो प्रचार करने लग जाता है। और जिसका बढ़ने लग जाता है उसको देख के ही प्रचार हो जाता है। बस ये सिस्टम है। जिसको अन्न में और ज्ञान में बराबर आने लगे मजा, क्योंकि भगवान बोल रहे ना प्रसादे सर्व दुखाना, सारे दुखों से प्रसाद ही तुम्हें दूर करेगा। हानि अस्य उपजात, सारी हानि हटा देगा। और हटाएगा कैसे? प्रसन्न चेतसा ही आशु, फटाफट ही आशु, जल्दी करेगा। और बुद्धे परे अवितिष्ठते, और तुम्हारी बुद्धि स्थिर कर देगा। जो हमारी बुद्धि इधर उधर भाग रही है वो स्थिर हो जाएगी। तो ज्ञान ही हमारी बुद्धि को स्थिर कर सकता है, और कोई हमारी बुद्धि को स्थिर नहीं कर सकता। इसलिए केवल मुख से प्रसाद मत लो, केवल मुख के प्रसाद के लिए ललायित मत रहो, ज्ञान के प्रसाद के लिए भी ललायित रहो। क्योंकि जो ज्ञान का प्रसाद है वो आपको बड़ा करेगा, और जो दूसरा प्रसाद है वो भी आपको बड़ा करेगा। वो हो सकता है आपको मोटा करे, लेकिन ये वाला प्रसाद आपकी कॉन्शियसनेस को मोटा करेगा। भगवान बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण गीता में बोल रहे हैं। मेरे साथ ये श्लोक सब बोलो, बोलो प्रसादे सर्व दुखानाम हानि अस्य उपजायते प्रसन्न चेतसा हि आशु बुद्धे परि अवितिष्ठते। बिल्कुल क्लियर मैसेज, भगवान ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बिल्कुल क्लियर मैसेज दे दिया कि प्रसाद से ही आपके सारे दुख हटेंगे। और वो प्रसाद कौन सा है? ज्ञान। और जो दूसरा प्रसाद है वो भी बहुत अच्छा है, उसके बारे में बता रहे हैं, वो भी लो और ये भी लो, दोनों प्रसाद लेने पड़ेंगे। जिस दिन आपको ज्ञान लेने में मजा आने लगे, ओह यू आर सो लकी। आपको भक्ति का, जैसे कहते हैं ना, आपको, आप किस्मत के धनी हो, इसका मतलब क्या है? आपके पास पैसा आ गया, आप बहुत धन, किस्मत आपकी बहुत अच्छी, जनरली बोलते हैं। लेकिन आप भक्ति के धनी हो, इसका मतलब क्या? जिस दिन आपको ज्ञान लेने में, सुनने में मजा आयो, क्योंकि भगवान बोल रहे श्रुत्वा अनेभ्य, श्रुत्वा अनेभ्य, किसी से सुन के, ते अपि अति तरंतित मृत्यु श्रुति परायण। जब आप सुनोगे तो मृत्यु श्रुति परायण, श्रुति मतलब सुनने में आपको आनंद आने लगे, परायण हो जाओ, श्रुति के परायण हो, तो आपका मृत्यु का भय चला जाएगा। इस जगत में अगर आपको अपना मृत्यु का भय हटाना है तो आपको श्रवण में सुख लेना है, भगवान के बारे में सुनने में सुख लेना है। क्या किस किस को अभी मैं बोल रहा हूं, सच्ची बोलना, झूठ मत बोलना, नहीं तो मैं गुस्से में आ जाऊंगा। सच्ची बता, सुन के अच्छा लग रहा है किसको? बस सबको लग रहा है। अगर तुमको सुन के अच्छा लग रहा है ना, अगर ये रोज तुम सुनते रहोगे सुनते रहोगे सुनते रहोगे, तुम्हारा मृत्यु से भय चला जाएगा। सीरियसली, तुम्हारे जगत की आसक्ति चली जाएगी, तुम 3-13 से बाहर आ जाओगे। जो है अपना प्रयास करो 100%। ये नहीं है कि हाँ भक्ति करते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो है, नहीं नहीं, अपना पूरा प्रयास करो। जो बेस्ट आपके भाग्य में, आप उसको रिसीव करके कृष्णा को बोले थैंक यू वेरी मच। ज्यादा के लिए भी प्रयास कर सकते हो, ओके, और भी करो। लेकिन मैं आपको एक गीता की एक फिलॉसफी बता दूं, शास्त्रों की, आप जितना मर्जी प्रयास कर लो, जो आपके भाग्य में वही मिलेगा। हाँ, आपके भाग्य में 1 करोड़, आप मेहनत करके 10 करोड़ कमा सकते हो, बिल्कुल कमा सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि पुरुषार्थ की वैल्यू है। लेकिन सुख 1 करोड़ का मिलेगा, 9 करोड़ का नहीं मिलेगा। करके देख लेना। नहीं, आप कमा लोगे 1 करोड़ से ज्यादा, आप कमा लोगे 10 करोड़, मेहनत करोगे। पुरुषार्थ, कभी भगवान पुरुषार्थ को मारते नहीं है, आप पुरुषार्थ करोगे तो आपको मिलेगा। लेकिन सुख 1 करोड़ का मिलेगा और 9 करोड़ का नहीं मिलेगा। आप देखो ना, कईयों के पास बहुत पैसा होता है, सुख नहीं मिलता। सुख समय पे आके मिलता है। सुख जिस समय आप सुख लेना चाह रहे हो उस समय नहीं मिल रहा, सुख आपको मिलेगा 10 साल बाद। ओ यार, मैं तो अभी प्रयास कर रहा था, और 10 साल बाद प्रयास भी नहीं होता, सुख मिल रहा। ओ ये व्हाट हैपेंड एक्चुअली। किसी मेरी बात पे कोई यकीन करेगा मैं जो कह रहा हूं? हाथ खड़ा करो, सच बोलो। बिल्कुल सत्य है, आप करके देख लो, मेहनत करो। आई एम नॉट रिफ्यूजिंग के मत मेहनत मत करो, आप मेहनत करो, लेकिन
मिलेगा तभी होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। आप प्रयास करो, यू डू योर लेवल बेस्ट ऑल द टाइम, बिकॉज यू डोंट नो योर फ्यूचर, यू डोंट नो योर फ्यूचर, और इसलिए हमेशा प्रयास करो। लेकिन याद रखना, मिलेगा तभी जब आपके भाग्य में होगा। लेकिन प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए। इस जगत के लोगों की प्रॉब्लम क्या है? जो भाग्य में लिखा है उसके पीछे भाग रहे हैं, जो ऑलरेडी लिखा है, और जिसके पीछे भागना चाहिए वो भाग्य पे छोड़ दिया। ये प्रॉब्लम है। इनके पीछे भागो। आपको पता है भाग्य का एक ही रिप्लेसमेंट है, वो है भगवान। ये हमको नहीं पता, लेकिन भाग्य का और कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आपके बड़े से गंदे भी भाग्य है, अब भगवान की शरण में आ जाओ। कृष्ण भक्ति करिले सर्व कर्म कृते हुए, श्रद्धा शब्द विश्वास से करिले शुद्ध निश्चय, कृष्ण भक्ति करिले सर्व कर्म कृते हुए। भगवान की भक्ति करने से सारे कर्म पूरे हो जाते हैं, आपके भाग्य खुल जाते हैं। क्या बोला गया कलयुग के बारे में? प्राण अल्प आयेषु प्राण अल्पायेषु कलो अस्मि युगे जना मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य उपृता। कलयुग के जीव के जो प्राण है वो छोटे हैं, प्राण अल्पायेषु, आयु कम है। कलो अस्मि युगे जना, इस कलयुग में मंद सुमंद मत्यो, उसकी मति भी मंद है, मंद भाग्य उपृत, और भाग्य भी मंद है। तो आपके हमारे पास कलयुग में है क्या? ना हमारे पास भाग्य है, ना हमारे पास आयु है। क्या है कलयुग में? है क्या? ना कलयुग में आपके पास ज्यादा आयु है, ना कलयुग में आपके पास अच्छा भाग्य है, ना बहुत ज्यादा धन हो सकता है। कलयुग में एक ही चीज है, वो है हरि नाम, बस। वो है भर भर के लो। राम जी की चिड़िया राम जी की हित, खूब खाए चिड़िया भर भर पेट। भर भर के नाम लो, भर भर के, क्योंकि नाम ही रिप्लेसमेंट है। भाग्य का रिप्लेसमेंट भगवान है। और भगवान कलयुग में कौन है? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम लेते हैं सब जगत निस्तार। कलयुग में भगवान ही नाम है, भगवान ही आपका कल्याण करेंगे। तो कलयुग में नाम नाम नाम, नामनाकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, सारी शक्ति नाम में। नाम बिना कली काले आर नाई धर्म, बोलो। सर्व मंत्र सार नाम, यही शास्त्र मर्म, या यही शास्त्रों का मर्म है। कली काले नाम बिना आर नाई धर्म, कोई धर्म ही नहीं है कलयुग में नाम के बिना। इसलिए नाम लो। जो लोग नाम नहीं लेते उनका क्या कल्याण होगा कलयुग में? आप सत्युग में नहीं हो। सत्युग में तो लोग ध्यान करते थे, 1,00,000 साल आयु थी सत्युग में, ध्यान करते थे। ओ 10,000 साल तक विश्वामित्र ने ध्यान किया, मेनकाई 10,000 की भक्ति खत्म कर दी, 2 मिनट खटक। तो ध्यान करो, वो भी विश्वामित्र की तरह 10,000 साल खत्म। कलयुग में कहां आपके पास 10,000 1,00,000 साल आयु है? फिर दोबारा किया तो बच गए, क्योंकि 90,000 साल बचे थे। आप अगर 100 में 80 साल तपस्या कर लो, ध्यान कर लो, तब भी कुछ नहीं होने वाला। होगा क्या? आपका कुछ नहीं होगा। और उसके बाद ये खत्म, और फिर आता है त्रेता। त्रेता यज तो मखे, मखा स्वाहा 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 स्वाहा। द्वापर परिचर्यानम, द्वापर में बड़े बड़े अनुष्ठान। कलो तद हरि कीर्तन, कलयुग में हरि का कीर्तन, सिंपल, कुछ है ही नहीं। और क्या करोगे आप? क्या कर सकते हो? कितना बल है, कितनी शक्ति है? योग्यता विचारे किछु ना पाई तुम्हारे करुणासार। मेरे में कोई योग्यता नहीं है, इसलिए आप भूल जाओ, बड़े बड़े काम आप कर ही नहीं सकते हो। इसलिए छोटा छोटा नाम ले लो भगवान का, बस यही कर सकते हो। तो इसी ये प्रसाद है, एक्चुअली यही प्रसाद है। सर्व दुखाना हानि से उपजाए थे। आपकी सारी हानि, हानि क्या होती है एक्चुअली? आप रोज हानि कमा रहे हो। क्या कमा रहे हो? और कमाना क्या चाहते हो? अच्छा, आप हानि कैसे कमा रहे हो? रोज कमाने लाभ के लिए निकले हो। हर कोई धंधा करता है, नौकरी करता है लाभ कमाने के लिए, लेकिन भगवान कहते हैं कि आप सब हानि कमा रहे हो। आपको लाभ मिलेगा कैसे? भगवान बता रहे, प्रसादे सर्व दुखानाम, प्रसाद लो सर्व दुखानाम हट जाएगा, हानि अशुभ, सारी हानि हट जाएगी। और केवल हानि नहीं होती, प्रसन्न चेतस ही आशु, आशु इमीडिएटली बुद्धे एव परिवर्तते अवितिष्ठते, सारी की सारी आपकी बुद्धि करेक्ट हो जाएगी। इसलिए आपको कमाना है भगवान का ज्ञान, भगवान का नाम। इसलिए हम लोग कहते हैं भगवान का नाम लेंगे, नाम लेंगे, नाम लेंगे। तो हम नाम लेते हैं प्रभु, हम नाम लेते हैं,
एक्चुअली नाम आप ले नहीं सकते, फेनेटिक हो जाओगे, नाम नहीं ले पाओगे। ज्ञान के साथ नाम ले सकते हो, सेवा के साथ कर सकते हो, इसलिए ज्ञान का सेक्शन है। इसलिए लाइफ में गीता है, इसलिए लाइफ में भागवत है, इसलिए लाइफ में गुरु है, इसलिए लाइफ में साधु है। केवल नाम से सबको पता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा, सबको तो पता है। फिर भी क्यों गीता है, फिर भी क्यों क्लासेस है, फिर भी क्यों भागवत है? क्योंकि नाम लेने की दृढ़ता ज्ञान से आती है, नाम लेने की दृढ़ता साधु संघ से आती है, नाम लेने की दृढ़ता गीता भागवत से आती है, सेवा से आती है, तभी तो नाम ले पाओगे। ये जरूरी है। इसलिए जैसे तैसे येन केन प्रकार है ना मन कृष्ण निवेश, जैसे तैसे भी हो मन भगवान में लगाओ। ठीक है, भगवान क्या बोलते हैं? अथम चित्तम समाधातु ना शोक्यसी मई स्थिरम। तुम मुझ में अपना मन लगाओ। अगर नहीं लगता तो भगवान क्या कहते हैं? अथम चित्तम समाधातु ना शोक्यसी मई स्थिरम। क्या है वो? 10वें अध्याय का, 10वें अध्याय का ना, नहीं 12वें अध्याय का 9वां श्लोक। 6, हाँ, मय मन आधस्स मय बुद्धि निवेशात के अगला श्लोक है। भगवान क्या बोले? अथम चित्तम समाधातु ना शोक्यसी मई स्थिरम। अगली लाइन क्या है? बहुत सुंदर लाइन है। अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा आप तुम, इच्छा आप तुम धनंजय। भगवान कहते हैं कि अभ्यास करने से इच्छा तो पैदा करो, इच्छा आप तुम धनंजय। हमें इच्छा तो नहीं है, हमारी इच्छा तो मर गई, हमारी इच्छा संसार को भोगने की है। तो भगवान कहते हैं अभ्यास योगेन तो कौन थे, इच्छा आप तुम धनंजय। तुम जैसे अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे, इच्छा आ जाएगी। और इच्छा लाने के लिए क्या बोल रहे हैं भगवान? वही गीता में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे? श्रुत्वा अनेभ्य, सुनो किसी से, बाहर से सुनो। श्रुत्वा अनेभ्य उपासते, सुनो किसी से, बाहर से सुनो, सुनो, श्रवण करो। खुद मन नहीं कर रहा पढ़ने का, श्रवण करो। गीता में भगवान कितना सुंदर गाइड कर रहे हैं हमको, है ना। ये कौन सा श्लोक है? आई थिंक 13-26। ते अपि अति तरंती ते मृत्यु श्रुति परायण। कितना सुंदर। प्रविष्ट कर्ण रुद्र, कान में डालो। स्वनाम भाव स्वरूपम धुनोति शमलम कृष्ण सलील से यथाशव। भगवान का ज्ञान कान में डालो, सब कुछ जागृत हो जाएगा। और हमारे पास प्रेम है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साबु के बिना। श्रवण आदि शुद्ध चित्त करी लो। श्रवण से उसको पैदा करो भाई, पैदा करो। सुनो 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 सुनो, कान से सुनो 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 सुनो, बार बार सुनो। हम क्या बोलते हैं? नित्यम भागवत सेवया, नित्यम भागवत सेवया, रोज, डेली। अरे जब रोज खाते हो फिर भूख लगती है, वैसे ही आत्मा के साथ भी है। रोज खिलाओगे फिर आत्मा को और भूख लगती है। हम इतने गंदे लोग हैं, हम एक बार खिला के गए थे, अब तू 6 महीने तक इसी से चलाती रहे, तुम्हारी ग्रोथ क्या होगी? एक बच्चे को आप महीने में एक बार कहोगे ले खा जा, आज आ गए 2 घंटे, आज परेश प्रभु दिल्ली से आए मुंबई, आज आ जाओ 2 घंटे रोज, कथा कीर्तन, बहुत सारा खा लिया, आज पनीर भी खा लिया, मक्खन भी खा लिया, परांठा भी खा लिया, फिर 2 महीने भूखे, तो उससे क्या होगा? खत्म, फिनिश। रोज थोड़ा थोड़ा खाते रहो, नाम लेते रहो, मॉर्निंग में सुनते रहो। कौन कौन मॉर्निंग उपदेश रेगुलर सुनता है? हाथ खड़ा कर। रेगुलर, दे आर द फॉर्चुनेट सोल। सीरियसली, दे आर द फॉर्चुनेट सोल। वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू। तो ये है कारण असली प्रसाद का। अब तुम्हें पता चल गया प्रसाद क्या होता है। क्या होता है प्रसाद? कथा। और भी एक प्रसाद क्यों लेना है? क्योंकि तगड़ा होना है, तगड़ा मजबूत होना है, कोई पंगा ना ले। माया है, महाराज बोलते हैं फाइट विथ माया नॉट विथ डिवोटीज। महाराज ने बोला उस दिन, महाराज कहते परेश फाइट विथ माया। मैंने कहा यस महाराज, बट नॉट विथ डिवोटीज। मैंने कहा यस महाराज। माया के साथ रोज फाइट करो। हम क्या करते हैं? नॉट फाइट विथ माया, फाइट विथ डिवोटीज, है ना। तो ये वी डोंट हैव टू डू। तो ये एक्चुअली प्रसाद है। ये प्रसाद रोज खाओ। कौन खाएगा ये प्रसाद रोज? वाह, श्रवण जरूरी है। आपको लगा श्रवण की बात हुई, श्रवण कितना जरूरी है? ये प्रसाद है एक्चुअली। अब प्रसाद नहीं लोगे तो कैसे भक्ति में करोगे आप आगे? प्रसाद है सर्व दुखाना हानि अस्य उपजायते। ये श्लोक याद कर लो, बोलो मेरे साथ, प्रसाद है सर्व दुखानाम हानि अस्य उपजायते, प्रसन्न चेत सहि आशु बुद्धा परे अवितिष्ठते।
बहुत सुंदर श्लोक है, सबको याद होना चाहिए। वैसे गीता में बहुत श्लोक याद करो एक्चुअली, गीता आपको पूरी टिप्स पे होनी चाहिए, तभी तो आप प्रचार कर पाओगे। बिना गीता के ज्ञान के कोई प्रचार नहीं कर सकता। डिफिकल्ट टू प्रीच इफ यू आर नॉट, यू डोंट हैव नॉलेज ऑफ गीता, हाउ कैन यू प्रीच अदर्स? डिफिकल्ट। चलो कोई बात नहीं, अभी आप सुनो, थोड़े टाइम बाद प्रचार करना, लेकिन सुनो, पहले अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। गीता का प्रचार करना, भगवान का प्रचार करना मतलब गीता जीना। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, व्हाई यू आर ऑलवेज सेज प्रीच प्रीच एंड प्रीच? प्रभुपाद जी कहते हैं, बिकॉज दिस इज द वे यू कैन लिव गीता, अदरवाइज ओनली यू आर रीडिंग गीता। इफ यू वांट टू लिव गीता देन यू हैव टू प्रीच। सीरियसली, इफ यू सेड प्रभु जी हम गीता क्यों पढ़े? क्योंकि गीता जीनी है। एक बार प्रभुपाद जी आपकी जुहू में थे, जुहू में है ना, जुहू में एक प्रोग्राम हो रहा था, 7 दिन का प्रोग्राम था। एक व्यक्ति था, तो प्रभुपाद जी ने उसमें बोला गीता किस किस को आती है? उसने हाथ खड़ा किया, प्रभुपाद प्रभुपाद बोलो, प्रभुपाद मैं पूरी गीता 1 घंटे में बोल देता हूँ, मुझे पूरी गीता कंठस्थ है। प्रभुपाद जी ने कहा 1 घंटा गीता जी लो बस, 1 घंटा गीता जी लो। हाँ ठीक है, आप गीता जानते हो, इट्स नाइस, इट्स गुड, इट्स वेरी गुड, बट लिव गीता फॉर 1 आवर। क्योंकि गीता जीना मुश्किल है, पढ़ना तो फिर भी, रट्टा मारना तो आसान है, जीना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। चैलेंजेस है आपके पास, आपको डील करना है लोगों के साथ। इतने सारे अलग अलग टाइप की बुद्धियां, उनके साथ कैसे डील कर सकते हैं? ये तो गीता जी लो, ये भगवान, ये प्रभुपाद जी बताते हैं। ठीक है, आई थिंक टाइम भी हो गया, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत धैर्य बनाया, और आप लोगों को हमने बहुत सुंदर प्रसाद दिया। आप लोगों को अच्छा लगा ये प्रसाद? श्रुत्वा अनेभ्य उपासते, श्रुत्वा सुन के, ठीक है, मृत्यु श्रुति परायण, आप मृत्यु से बाहर, मृत्यु के भय से बाहर आ जाओगे। हरे कृष्णा।